हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरवेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा लें। अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दरवेश के बताए नुस्खों से लाभ उठाना चाहते हैं, स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, कोई भी इंसान अगर चल नहीं पाता है या उसके घुटने में हमेशा दर्द रहता है, वो क्रॉस लेग करके नहीं बैठ पाता, यानी पालती मार के नहीं बैठ पाता, कोई काम काज नहीं कर पाता, थोड़ा चलने से ही उसको दर्द होने लगता है, तो जीवन कहीं ना कहीं दोस्तों दुश्वार हो जाती है। कहीं ना कहीं उसे पेन किलर का सहारा लेना पड़ता है और अलग अलग तरीके से वो उस चीज के अंदर एंट्री कर जाता है जहां सर्जरी टेबल उसका इंतजार करता है। मेरी कोशिश है आपको एजुकेट करना, नेचुरल तरीके से कैसे जीवन बिताओगे उसके बारे में आपको नॉलेज देना, और सबसे अच्छी बात है कि घरेलू उपचार यानी घर में बैठ के आप होम रेमेडीज का सहारा लेके अपने आप को आप तंदुरुस्त रख सकते हो और अपने हड्डियों को, नसों को, मांसपेशियों को आप बचा सकते हो दोस्तों, बिना दवाई के। दोस्तों, हजारों टिप्स मैं अपनी किताब माई हेल्थ इन माई हैंड में रखा हूं। आप इसको ऑनलाइन अमेजन पे मंगाएं, हिंदी या अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज दोस्तों अवेलेबल है। उसका इस्तेमाल करके भी आप घर बैठे स्वयं डॉक्टर बन सकते हो। एक्यूप्रेशर का पूरी नॉलेज है और आपका आयुर्वेद का भी पूरी ज्ञान है, जिससे कि आप अपने किचन का इस्तेमाल करके इस तरीके के छोटे छोटे आप होम रेमेडीज का इस्तेमाल करके अपने आप को फिट रख सकते हो। तो आज का जो खास टॉपिक है दोस्तों, वो है घुटने की समस्या और उसका समाधान आप घर बैठ के कैसे करोगे, जिससे कि आपको सर्जरी ना कराना पड़े और खास करके लगातार महीनों सालों आपको पेन किलर दोस्तों ना खाना पड़े, जिससे कि आपका किडनी, लीवर, हार्ट वगैरह बचा रहे। दोस्तों, बात एवं कफ दोष जब अपने चरम स्थिति में दोस्तों होता है, तब घुटनों एवं बाकी जोड़ों में दर्द होता है। दोस्तों, घुटने में दर्द होने के और भी बीमारियों का संकेत भी दोस्तों हो सकता है। जोड़ों का दर्द, गाउट, रिमाटॉइड आर्थराइटिस, बर्साइटिस, घुटने का आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, टेंडिनाइटिस, तो कई सारे तरीके से दोस्तों हमारे हड्डियां और जॉइंट जो हैं वो प्रभावित होते हैं। घुटने में दर्द जो होता है उसका लक्षण दोस्तों कैसा होता है? घुटने में दर्द होना तो आम बात होता है, लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे दोस्तों लक्षण होते हैं, जैसे कि चलने में, खड़े होने में, हिलने डोलने में, यहां तक कि आराम करते समय भी दोस्तों दर्द होना, सूजन होना, या फिर चलते समय जोड़ों का लॉक हो जाना, जैसे वो अटक गया है ऐसा महसूस होना। कई बार इंसान गिर भी जाता है दोस्तों। जोड़ों का कड़ापन, खास करके सुबह में या फिर पूरे दिन ये रह सकता है दोस्तों, अकड़न जिसे कहते हैं। मांसपेशी में जो मरोड़ उठती है, इसके साथ साथ पूरा शरीर आपका अकड़ने जैसे महसूस होना और घुटनों में लगातार दर्द रहना, मांसपेशियां दोस्तों खींचना, ऐसा अलग अलग तरीके से दोस्तों साइन एंड सिम्टम्स आ सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों पैर चलाने में, हाथ को हिलाने में और जॉइंट्स को हिलाने में काफी तकलीफ और दर्द का दोस्तों सामना करना पड़ता है। बाल, चेहरे आदि में रूखापन आ जाता है। सुबह सुबह जोड़ों में अकड़न और ना चल पाना, चौकड़ी मारकर ना बैठ पाना या उसमें परेशानी होना, और इसके साथ साथ दोस्तों आप हमेशा महसूस करते हो कि आपको थकान है और आप एक दर्द को झेलते झेलते आपका मानसिकता जो है वो कमजोर हो गया है और आप डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हो। तो उससे दोस्तों बचने के लिए आज का दोस्तों ये जो टिप्स है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा दोस्तों। मगर मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप हमेशा याद रखो, अगर ये सारी साइन एंड सिम्टम्स आपको है, ये समस्या आपको है, तो आपको हमेशा हल्का खाना खाना चाहिए। चाहे दिन में 4 बार ही खाना खा लो, मगर थोड़ा थोड़ा करके आपको खाना खाना चाहिए। खास करके रात के समय में एकदम हल्का फुल्का आपको खाना लेना चाहिए। मैं इसका एक फॉर्मूला कई वीडियो में बताया हूं कि सुबह 2 फुल्के, दोपहर में 2, रात में 1 फुल्के अगर लोगे सबसे बढ़िया होता है। अगर आप चावल खाने की आदी हो, मैं पहली बात तो चावल थोड़ा अवॉइड करें, लेना चाहो तो दोपहर में थोड़ा से दोस्तों चावल ले सकते हो।
दही और चावल ये सब को तो दोस्तों अवॉइड करनी चाहिए, और खास करके दाल पालक वगैरह अभी आप खाना बंद कर दें, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा दोस्तों बहुत ज्यादा होता है। रात को सोते समय दूध या दाल का सेवन ना करें, इससे शरीर में ज्यादा मात्रा में यूरिक एसिड जमा होने लगता है, और छिलके वाली दालों से पूरी तरह से दोस्तों परहेज कर लीजिए। नॉनवेज खाने के शौकीन लोग जैसे मीट अंडा मछली का सेवन तुरंत बंद कर दें, इसे खाने से यूरिक एसिड बहुत तेजी से दोस्तों बढ़ता है। तालाब का जो फिश वगैरह है वो फिर भी थोड़ा बहुत इंसान ले सकता है, मगर समंदर वगैरह का तो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। बेकरी फूड जैसे कि पेस्ट्री हो गया, केक हो गया, इसके साथ साथ आप विभिन्न जो ब्रेड वगैरह खाते हो वो सबको आप अवॉइड करिए। और ट्रांसफैट से भरपूर खाना यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ाता है, इसलिए इससे दोस्तों बचनी चाहिए, क्योंकि यूरिक एसिड अक्सर के अगर जांच करोगे आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर ये सब जो एडवाइस आपको दे रहा हूं, इससे आपका यूरिक एसिड को आप कंट्रोल कर सकते हो। हर 1 घंटा 1 गिलास आपको पानी पीनी चाहिए, इससे भी दोस्तों फायदा होता है। यूरिक एसिड की परेशानी से बचने के लिए सोया मिल्क, जंक फूड, चटपटे खाद्य पदार्थ, ठंडा पेय, तली भुनी चीजों से दोस्तों बचनी चाहिए। गठियों के रोगी को अधिक तापमान पर पकी चीजों का सेवन नहीं करनी चाहिए दोस्तों, जैसे कि माइक्रोवेव हो गया, आपका प्रेशर कुकर वगैरह हो गया, इसका खाने से बचनी चाहिए। अधिक मात्रा में मीठी चीजें जैसे चॉकलेट, केक, सॉफ्ट ड्रिंक्स और बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ आते हैं जो आपके यूरिक एसिड को दोस्तों बढ़ा सकते हैं, इसलिए व्हाइट शुगर होती है उसको बिल्कुल अवॉइड करें। गुड़ का दोस्तों आप प्रयोग कर सकते हो। जंक फूड का के घुटने दर्द का गहरा संपर्क है। अधिकांश जंक फूड शरीर को पर्याप्त पोषण प्रदान नहीं कर सकते, इनके कारण मांसपेशियां जल्दी थक जाते हैं। दूसरी ओर साबुत अनाज, प्रोटीन युक्त दही और सब्जियां मांसपेशियों पर सकारात्मक असर डालते हैं, मगर आपको जब बहुत ज्यादा घुटना दर्द रहता है, यूरिक एसिड वगैरह बढ़ा हुआ है, तो हम आपको कहते हैं जंक फूड वगैरह को बिल्कुल आप अवॉइड करें। धूम्रपान जैसे कि आप अगर सिगरेट वगैरह स्मोक करते हो, बीड़ी वगैरह स्मोक करते हो, तो इससे आपकी ऑक्सीजन का मात्रा शरीर में दोस्तों कम हो जाती है, जिससे मांसपेशियों को ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाता। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, इसकी मोबिलिटी है, वो दोस्तों खत्म हो जाती है, और इससे आपका मांसपेशियां जल्दी थक जाता है, और फेफड़े की रोग होने के कारण हालत दोस्तों गंभीर हो जाती है, जिससे कि आपके गर्दन दर्द, कमर दर्द, घुटना दर्द, मांसपेशी में अलग अलग जगह पे दोस्तों दर्द होने लगता है। रात को जिनकी शराब पीने की आदत है उनकी तो दोस्तों हालत और खस्ता होती है। लगातार अगर आप शराब पीते रहते हो रात में, तो आपकी मांसपेशियां स्टिफ हो जाता है, और मांसपेशियों में पूरा ऑक्सीजन ना मिलने के कारण उसकी हालत दोस्तों खस्ता होती है, और खास करके हड्डियां दोस्तों बर्बाद हो जाता है। नसें कमजोर हो जाने के कारण चलना घूमना भी दोस्तों दुश्वार हो जाता है कुछ सालों के बाद। ये चीज को ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसलिए कहा जाता है कि आप हमेशा गतिशील रहिए, थोड़ा बहुत चलते रहिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करिए, हल्का फुल्का से शुरू करके धीरे धीरे मात्रा बढ़ाएंगे, एक साथ में नहीं करनी है। वजन को आप अपने नियंत्रण में रखिए। यदि आपका अधिक वजन है तो इसको तुरंत आप घटाने पे ध्यान रखें, और पूरे 1 साल का टारगेट लेके चलें, ना कि 15-20 दिन का। धीरे धीरे घटाओगे तो दोस्तों इसका लाभ आपके हर जोड़ को दोस्तों मिलेगा, पूरे मांसपेशी को दोस्तों मिलेगा। इसके साथ साथ बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग वाला एक्सरसाइज करें दोस्तों। इसके साथ साथ दूध जरूर पिएं, मगर जिनका यूरिक एसिड वगैरह बढ़ा हुआ है वो थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज दूध में कैल्शियम और विटामिन डी भरपूर में पाया जाता है, जो जोड़ों को मजबूत रखने के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आप हर रोज कम से कम 1 गिलास से लेकर 2 गिलास तक आप आराम से दूध पी सकते हो। इसके साथ साथ दूध से बनी जो चीजें हैं, खास करके घी, अगर अच्छा ओरिजिनल आपको घी मिलता है तो दिन के समय में इसका प्रयोग जरूर दोस्तों करनी चाहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज दोस्तों सफिशिएंट करें। जितना सांस आप लोगे और बाहर छोड़ोगे उतना आपके लिए लाभ है। मैंने जो ब्रीदिंग टेक्निक बताया हूं, हाथ की मुट्ठी बंद करके सांस लेना, 2 सेकंड रोकना और बाहर निकालना, ऐसे 300-400 बार भी दिन भर में आप कर सकते हो। जैसे सुबह 200 बार कर लिए, शाम को 100-200 बार भी कर लिए। इस तरीके से आप अपने आप को ऑक्सीजनेट दोस्तों कर सकते हो। साथ साथ दोस्तों आप हल्दी वाली जो दूध है इसका सेवन करनी चाहिए। रात में 1 गिलास दूध में 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, अच्छा ओरिजिनल पाउडर अगर मिल जाए तो अच्छा है, मिलाकर सुबह शाम कम से कम 2 बार आप पी सकते हो। यानी रात को 1 बार ही पी सकते हो और सुबह भी 1 बार ही पी सकते हो, गुनगुने हालत में। बहुत ज्यादा अगर आपको दोस्तों घुटने में दर्द होता है तो आप हल्दी और चूना मिलाकर, थोड़ा सा चूना लें, ज्यादा हल्दी लें, इसको मिलाकर आप अपने दोनों घुटने में लगाकर
रख सकते हो घंटा 2 घंटा, इवन आप पूरा रात रख के भी छोड़ सकते हो। पहले 1-2 घंटा करके देख लें स्किन के ऊपर इसका कोई बुरा असर तो नहीं पड़ रहा है, फिर उसके बाद आप पूरा रात भी इसको लगा के दोस्तों रख सकते हो। इसके साथ साथ सूरज का किरण से हमें सीधा विटामिन डी मिल जाता है, इसलिए आप कोशिश करें दिन भर में घंटा 2 घंटा आपके शरीर में सूरज का किरण पड़े, जिससे कि आपका हड्डी मजबूत रहे। हड्डी अगर मजबूत रहेगा तो मांसपेशी भी दोस्तों अच्छा रहेगा और नसें भी दोस्तों बढ़िया रहेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों अदरक का प्रयोग में जैसे कई वीडियो में कहा हूं, अदरक का जूस बनाकर आप सुबह जैसे नाश्ते के पहले थोड़ा सा ले लें आधा कप, और आपका लंच के पहले आधा कप और डिनर के पहले आधा कप। इसका वीडियो आप देख लीजिएगा, अदरक जूस से कैसे आप अपने आप को फिट रख सकते हो। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि कई सारा मैंने आपको प्रयोग बताया हूं। इसके साथ साथ आप पॉइंट नंबर 17 जो है ये आपका हिप एंड नी के लिए है एक्यूप्रेशर में, इसका दोस्तों जरूर इस्तेमाल करिएगा। मेरी जो किताब है माई हेल्थ इन माई हैंड, उस किताब का आप इस्तेमाल करके उससे एक्यूप्रेशर सीख के, उससे आयुर्वेदिक का जो उपचार है सीख के आप अपने घर में स्वयं डॉक्टर बन के अपनी भी हिफाजत कर सकते हो और अपने परिवार की भी हिफाजत कर सकते हो। ये ऑनलाइन अमेजन पे मेरी किताब मिल जाती है। उम्मीद है आप जो भी घर में हो, जिन्हें भी बहुत ज़्यादा तकलीफ है, यहाँ आने को प्रयास ना करें, अपने घर में स्वयं बैठ के कोशिश करो कि मैं कैसे एक्यूरेसी के साथ अपना एक्यूप्रेशर दूं जिससे कि मेरी समस्या ठीक हो जाए। इसी बात के साथ दोस्तों अब इस वीडियो के मैं समाप्त करता हूं, फिर कोई नई वीडियो के साथ आऊंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।